नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेड स्मार्ट ट्यूब में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी की कि जब सोमवार को मार्केट ओपन होगा तो क्या इंपॉर्टेंट लेवल होंगे निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और हमारे यूट्यूब चैनल पे आप नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू कर रहे हैं। आपके सामने अभी निफ्टी का ये इंट्राडे चार्ट है, यानी कि हम 30 मिनट का चार्ट देख रहे हैं। देखिए दोस्तों, कल की डेट में हमने आपसे कहा था और बजट के दिन भी जब हमने लेवल मार्क किया था तो हमने कहा था कि जब निफ्टी 21,800 को पार करेगा 30 मिनट चार्ट पे, तो आप देखेंगे कि 22,000 की ओर तेजी से भागने की कोशिश करेगा। और आपने देखा कि आज जैसे ही 21,800 के ऊपर गैप अप ओपनिंग हुई, उसके बाद आपने देखा कि निफ्टी सीधा 22,100 के आसपास तक गया और फिर एकदम सेम टू सेम वही रेजिस्टेंस से ही दोबारा से मार्केट में सेलिंग आई और फिर निफ्टी नीचे की ओर आ गया। तो ये होता है, अगर आप ठीक से चार्ट पर सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करेंगे और चार्ट ठीक से देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको एक आइडिया पता चल जाएगा कि मार्केट कहाँ से रिवर्स कर सकता है। देखिए, हमने यहाँ पे किसी इंडिकेटर का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन आप देखिए कि चार्ट किस तरीके से लेवल का पालन कर रहा है। और यहाँ पे आप देखें तो अब 21,800 के आसपास बंद हुआ है निफ्टी। तो यहाँ 21,800 के पास सपोर्ट है। अगर मान लीजिए नीचे की ओर ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो आप देखेंगे कि फिर दोबारा से निफ्टी में एक करेक्शन आ सकता है। और दोबारा से जब करेक्शन आएगा तो नीचे की ओर 21,500 से 21,450 के बीच सपोर्ट है। तो ये है दोस्तों। अब सोमवार के दिन मान लीजिए मार्केट नीचे गैप डाउन में ओपनिंग होती है और आप देखें कि अगर 21,800 का लेवल टूटेगा तो फिर एक बैंक निफ्टी सॉरी निफ्टी फिर आपको नीचे की ओर 21,650 640 की ओर गिरता हुआ दिखेगा। और एक बार ये लेवल पार हो गया, 21,650 का लेवल भी ब्रेक हो गया, तो आप देखेंगे कि 21,500 तक की ओर निफ्टी आपको रिवर्स करता हुआ दिखेगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि ऊपर की ओर बढ़ोतरी आती है, मार्केट इसी रेंज में ओपन होता है 21,800 21,900 के आसपास और फिर ऊपर की ओर जाएगा तो 22,000 की ओर ऊपर की ओर साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है, जहाँ पर कि मार्केट आपको जाता हुआ दिखेगा। लेकिन अगर जब तक निफ्टी 22,100 के ऊपर 30 मिनट के चार्ट पे क्लोजिंग नहीं आती है, उसके ऊपर टिकेगा नहीं, आपको एक बड़ी तेज़ी देखने के लिए नहीं मिलेगी। लगातार आपको सेलिंग प्रेशर दिख सकती है। तो ये है अभी निफ्टी का चार्ट दोस्तों। आइए अब एक बार इस निफ्टी के चार्ट को हम वीकली चार्ट पे देखेंगे, क्योंकि आज सप्ताह का लास्ट ट्रेडिंग सेशन रहा। तो ये है वीकली चार्ट दोस्तों। एक बार के लिए मैं यहाँ से रेजिस्टेंस की लाइनें जो हैं इसको हटा देता हूँ। जो मेजर लेवल का लाइनें हैं उसको हटा के फिर यहाँ पे हम देखेंगे तो हमें क्लियर एक ट्रेंड का अनुमान लगेगा। तो लीजिए दोस्तों, हमने यहाँ पे लाइनें हटा दी और यहाँ पे 3 लाइनों को रहने देते हैं। अब इस वीकली चार्ट को देखें तो जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है वहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। बिल्कुल ही निफ्टी 22,300 के आसपास एक सपोर्ट है वीकली चार्ट पे, जिसको कि निफ्टी होल्ड कर रहा है और ऊपर सॉरी 21,300 के आसपास सपोर्ट है, उसको होल्ड कर रहा है। और ऊपर की ओर देखें तो 22,100 के आसपास एक रेजिस्टेंस है और निफ्टी कुछ समय के लिए यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। देखिए, अगर वीकली चार्ट पे 22,200 का लेवल ब्रेक हो जाएगा तो आपको निफ्टी में भी कुछ गिरावट दिखती हुई आ सकती है। और जब दोबारा से नीचे की ओर गिरावट आएगी तो 20,800 के आसपास अगला मेजर लेवल का सपोर्ट होगा। तो ये है दोस्तों अभी निफ्टी का चार्ट। लॉन्ग टर्म ट्रेंड पे कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। आइए बैंक निफ्टी को देखते हैं दोस्तों। लीजिए, तो आपके सामने बैंक निफ्टी है और बैंक निफ्टी का सबसे पहले इंट्राडे चार्ट देखेंगे दोस्तों। आप इंट्राडे चार्ट को देखें, हमने कल कहा था कि बैंक निफ्टी में गैप अप ओपनिंग हो सकती है और आपने देखा गैप अप ओपनिंग हुई और 46,800 के आसपास से ही मार्केट रिवर्स कर गया। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी में कुछ गिरावट ज़्यादा आती हुई दिखी। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर मान लीजिए सोमवार के दिन गैप डाउन में ओपनिंग होती है और 45,700 के नीचे अगर ओपनिंग होती है या फिर इसी के रेंज में ओपनिंग होती है और नीचे की ओर जाएगा, तो आप देखें कि अब नीचे की ओर जो अगला मेजर लेवल का सपोर्ट है 45,300 से लेकर 45,250 के बीच सपोर्ट है। तो एक बार बैंक निफ्टी वहाँ तक नीचे की ओर गिरता हुआ दिख सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए फिर से गैप अप पे ओपनिंग होती है, तो आप देखें कि गैप ओपनिंग होगी तो फिर दोबारा से 46,300 46,400 के आसपास फिर से आपको रेजिस्टेंस दिखेगा और फिर से वहाँ से सेलिंग प्रेशर आ सकता है। तो अभी बैंक निफ्टी का चार्ट जो है वीक है, इसलिए आपको सँभाल के ट्रेडिंग करना है। पहले तो आपको चार्ट पे बिल्कुल ही लेवल मार्क करना है, एक लेवल ब्रेक हुआ तो दूसरे लेवल की ओर बढ़ेगा। तो ये है दोस्तों अभी बैंक निफ्टी का इंट्राडे ट्रेंड। आइए इसको वीकली चार्ट पर भी देखते हैं अब। और वीकली चार्ट पे यहाँ पे देखें दोस्तों, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे ये जो लाइनें हैं इसको हटा देता हूँ।
लीजिए, तो अब लाइनें धीरे से मैंने पूरा हटा दिया है और अब आपको क्लियर दिखेगा। तो आप देखिए यहाँ पे बैंक निफ्टी के चार्ट पे, तो बैंक निफ्टी आपको कुछ ज़्यादा गिरावट आती हुई दिख रही है, उसका परिणाम आपको चार्ट पे दिख रहा है। अब देखें तो बैंक निफ्टी में अगर नीचे की ओर गिरावट आएगी तो यहाँ पर आप देखें कि अगला जो मेजर लेवल का सपोर्ट होगा, एक तो सपोर्ट 44,500 के आसपास है इस वीकली चार्ट पे, और 44,500 का भी लेवल ब्रेक हुआ तो आप देखेंगे कि दोबारा से फिर यहाँ पर जो अगला मेजर लेवल का सपोर्ट होगा 43,600 के आसपास आपको सपोर्ट दिख सकता है। अगर ऊपर की ओर वीकली चार्ट पे जब तक बैंक निफ्टी 46,300 के पार नहीं करेगा, अब देख आज आपने देखा कि 46,800 तक गया था लेकिन वहाँ टिक ना सका, फिर नीचे की ओर आ गया। अब 46,300 पार होगा ऊपर तो आपको ऊपर नई खेप की तेजी देखने के लिए मिलेगी। अन्यथा हो सकता है कि 1-2 सप्ताह बैंक निफ्टी इसी रेंज में ट्रेड करे। तो ये है दोस्तों बैंक निफ्टी का ट्रेंड। आइए अब यहाँ पे हम दोस्तों निफ्टी को देख लिए, बैंक निफ्टी और इंडिया बिक्स को देखेंगे। लीजिए वीकली सब एनालिसिस करें तो इंडिया बिक्स देखें तो अभी 14.5 के आसपास चल रहा है। इंडिया बिक्स से कोई परेशानी नहीं है। मार्केट में वोलेटिलिटी कम हो गई है दोस्तों। डॉलर के चार्ट को देखते हैं। लीजिए, तो ये है डॉलर का चार्ट और आप देख रहे हैं कि डॉलर में कुछ कमजोरी आती हुई दिख रही है और डॉलर अभी 82.86 के आसपास आ गया है। ये बिल्कुल ही अच्छा संकेत है निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए, क्योंकि डॉलर में कमजोरी आएगी तो आप जानते हैं कि मार्केट के लिए शुभ संकेत होता है। तो डार्क के चार्ट से कोई परेशानी नहीं है। निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स को दोस्तों एक बार देखते हैं। जहाँ पर अगर आप देखें तो सारे इंडेक्स को पीछे छोड़ के निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स अलग ही डायरेक्शन में चल रहा है और यहाँ पर आप देख रहे हैं इस सप्ताह बहुत भीषण तेजी बनी और आज ही अगर देखें तो जो निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स है, वो निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स में भी एक शानदार तेजी बनी है। और तो ये है निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स। जब तक इस चार्ट पे कोई बड़ा गिरावट के संकेत नहीं आता है तब तक आप देखें कि बाजार में गिरावट के कोई बड़े संकेत नहीं है दोस्तों। मार्केट ऐसे ही कंसोलिडेट करके चलता रहेगा। तो ये है दोस्तों निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स और निफ्टी मिड कैप को भी अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर भी सेम इसी तरीके का चार्ट स्ट्रक्चर आपको नज़र आएगा और निफ्टी मिड कैप भी ऐसे ही तेज़ी दिखा रहा है। तो निफ्टी स्मॉल कैप, निफ्टी मिड कैप में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। देखिए जब यहाँ पे असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बना था तो हमने निफ्टी मिड कैप को भी बताया था कि यहाँ पे असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बना है और देखिए असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न किस तरीके से काम करता है। निफ्टी मिड कैप में शानदार तेज़ी बनी। तो आप देख रहे हैं कि वहाँ से निफ्टी मिड कैप लगभग में 81% के आसपास बढ़त आई। तो दोस्तों ये है चार्ट। अगर आप ठीक से चार्ट का एनालिसिस करते हैं और चार्ट ठीक से देखते हैं, पैटर्न आप ठीक से देखेंगे तो आपको चार्ट पे जो रिफ्लेक्शन है बिल्कुल ही साफ नज़र आता है। तो दोस्तों ये था आज का मार्केट एनालिसिस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें दोस्तों और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के वीडियो में बस इतना ही। जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।